सो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट नेल्सन मंडेला जी ने चलाया था, वहाँ जो रंग भेद और नस्लवाद के नस्ली भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चला। उसके बाद 1994 में 1994 जा कर के साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ। वहाँ से ये जो अपार्थाइड लॉ था, रंग भेद का कानून था, वो समाप्त हो गया और उसके बाद वहाँ पर यूनिफॉर्म और इक्वल लॉज का, इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है और रूल है वो स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद में अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है ये, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है? क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता? या कोई भी कंट्री, कोई भी देश या कोई स्टेट बिना संविधान के, बिना कानून के नहीं चल सकता है? या इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए। एज ए स्टूडेंट आप लोग जब किसी ग्राउंड में या किसी भी जगह पर, अपने मोहल्ले में ले लीजिए, कोई गेम खेल रहे होते हैं जिसमें कई सारे लोग होते हैं, कई 4-5 या 10-12 बच्चे हैं या और ज़्यादा हैं उससे। क्रिकेट गेम ले लीजिए, क्रिकेट में 11-11 लोगों की, मान लीजिए अगर 2 टीमें हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे उसमें ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा बैठे होते हैं, गेम को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम में अक्सर देखा होगा आपने कि खेलते खेलते ही अचानक से कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अगर मोहल्ले में 4-5-6 बच्चे खेल रहे हैं और आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, तो बच्चे लड़ने लगते हैं। ऐसे ही ग्राउंड में भी होता है। क्रिकेट में आउट होने को लेकर के या बाउंड्री को लेकर के, रन को लेकर के कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो जो वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं वो लड़ने लगते हैं। और कभी कभी तो ये वाद विवाद और ये डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि फिर ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नौबत तो कभी कभी आपसी लड़ाई झगड़े मारपीट किया जाती है, और कभी कभी तो बड़े लोगों को भी आकर के उसमें इंटरफेयर और इंटरप्ट करना पड़ता है। परिवार के लोग, मोहल्ले के बड़े लोग जब आकर के उसमें समझौता कराते हैं, तब शांति बहाल होती है। और कभी कभी तो खेल तो खैर वहीं समाप्त हो जाता है, विवाद ही इतना बढ़ जाता है कि उसको सॉल्व करने में ही काफ़ी दिन लग जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि उन्हीं बच्चों के बीच में, जिनके बीच इतने अच्छा आपसी संबंध थे, वो एक साथ खेल रहे थे, हमेशा के लिए बोलचाल और उनकी फैमिलीज़ के बीच में भी रिलेशन लंबे टाइम तक के लिए ब्रेक हो जाते हैं। कभी कभी तो लड़ाई झगड़े की ऐसी नौबत आती है कि मारपीट और बड़े हादसे भी हो जाते हैं। कभी किसी की जान भी चली जाती है, और मामले जो होते हैं वो पुलिस कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा? ये जो एग्ज़ाम्पल है बच्चों के आपस में डिस्प्यूट का, या किसी खेल के दौरान लड़ाई झगड़े का, या वहाँ पर सही गलत होने का जो निर्णय होता है वो नहीं निकल पाता। इसका रीज़न ये है कि कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। जब वो बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे या खेल के मैदान में खेल रहे थे, तो वो किसी नियम कानून के तहत निश्चित तौर पर बंधे हुए नहीं थे। वो वहाँ पर एक कॉमन एग्रीमेंट से, आपसी समझौते से, सहमति से खेलने को उतरे थे। लेकिन जब उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हुआ, उनके बीच कहीं पर असहमति हुई, विवाद हुआ, तो फिर उसके लिए, क्योंकि नियम कानून तो पहले से था नहीं, अब वहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है? दोनों ही पक्ष, या अलग अलग जो भी पक्ष हैं, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए वहाँ पर जोर आजमाइश करते हैं, अपना प्रेशर डालते हैं, और फिर ये विवाद बढ़ता चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रूल्स और लॉस की एब्सेंस में, जब नियम कानून कहीं पर नहीं लागू होते हैं या नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, तो फिर जो मतभेद होता है उसका सलूशन निकाल पाना या आपसी विवाद को हल कर पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से किसी भी देश में या किसी समाज में
नियम कानून होते हैं जिसकी वजह से या उन नियम कानूनों के कारण ही हमेशा ये क्लियर हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। सीधी सी बात है, जो उन नियमों के अनुसार चल रहा होता है, उन नियमों के अधीन रहता है, वो सही है, और जो उनके खिलाफ जा कर के काम करता है, उनके अगेंस्ट हो जाता है, वो गलत है। अब आपको पता है कि अगर भारतीय संविधान और भारतीय जो दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग गाली देना अगर अपराध नहीं होता, उसमें ये स्पष्ट क्लियर नहीं किया जाता कि गाली देना एक अपराध है और इसके लिए ये पनिशमेंट है, ये नियम नहीं बना होता तो कोई भी किसी को गाली देता और उसके लिए बाद में फिर किसी भी तरीके के कंपनसेशन या फिर समझौते की गुंजाइश ही ना होती, क्योंकि कहीं पर ये लिखा ही नहीं है कि ये गलत है, कोई ऐसा रूल लॉज है ही नहीं। लेकिन जब रूल्स लॉज होते हैं तब गाली देने वाले को भी पता है कि भाई ये नियम के खिलाफ है गाली देना, और जिसको गाली दी जा रही, जो पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम है, वो भी ये जानता है कि मुझे इसने ऐसा बोला है, गलत किया है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो इन सभी सिचुएशंस में आप देख रहे हैं रूल्स लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कानून का होना, नियम का होना बहुत ज़रूरी है। किस स्थिति में जब कहीं पर कोई विवाद होगा तो उसी नियम के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि किसने गलत किया है, और उस व्यक्ति को पनिशमेंट या उस व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ेगा जिसने गलत किया है। और आने वाले समय में, फ्यूचर में भी लोग इस बात से डरते रहें कि अगर हमने ऐसा किया तो ये नियम के खिलाफ होगा, अगेंस्ट होगा और इससे हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो लोगों को ये जानकारी होना कि क्या सही है क्या गलत है, नियम के अनुसार क्या सत्य है और नियम के विरुद्ध क्या है, ये जब लोग जानेंगे तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलेंगे और कभी भी नियम के खिलाफ जा कर के समाज के लिए, अपने ही लोगों के लिए खतरा नहीं बनेंगे और उनसे झगड़ा फसाद नहीं करेंगे। सबको सबके अधिकार मिलते रहेंगे। अदरवाइज़ की कंडीशन में उसी तरीके से होगा जैसे बच्चों के झगड़े में होता है, क्योंकि उस खेल का कोई नियम कानून जब नहीं था तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे और आखिरी तक भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया कि कौन सही था कौन गलत था। आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या नेशनल लेवल पर जो गेम्स होते हैं वो रूल्स लॉज के अंडर में होते हैं। कोई भी क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल मैच चल रहा तो वहाँ पर अंपायर होते हैं, रेफरी होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन लेने के लिए बैठे रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तब वो खेल जा कर के अपने सही अंजाम तक पहुंच पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ये नियम कानून का पूरा एक दस्तावेज है, एक लेखा जोखा है, और आप समझ गए होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, जिससे कि देश के सभी नागरिक एक साथ आम सहमति से बंद करके चलें और वो किसी मतभेद की स्थिति में जहाँ पर डिस्प्यूट हो जाए वहाँ पर जा कर के इन्हीं रूल्स लॉज की मदद से ये डिसाइड कर सकें कि आखिर कौन गलत है या क्या गलत है और क्या सही है। और आगे इसी टॉपिक में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और नोट्स फॉर्म करते